गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अपन चलते हैं अपनी प्रश्नावली 16.2 में। पहले के 2 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है क्या? तीसरा क्वेश्चन है काली के, तो जो अपने पास काली है उस काली के त्रिभुजाकार खेत, जो ये क्या है, काली का त्रिभुजाकार खेत है, उस वह हमीदा के आयताकार खेत के क्षेत्रफल दोनों में बराबर है, ठीक है। मतलब काली का जो त्रिभुजाकार है और जो हमीदा का जो आयताकार अपने पास खेत है, उन दोनों के खेत के क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। हमें हमीदा के खेत की लंबाई, जो हमीदा है जिसका खेत आयताकार है, उसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः है अपने पास 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी हुई है। और जो काली है अपने पास, काली का जो त्रिभुजाकार खेत है उसके आधार की लंबाई अपने पास दी हुई है 25 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अपने पास दिया हुआ क्या है, देखिए दिया है अपने पास दिया है हमीदा के आयताकार खेत की लंबाई बराबर, हमीदा के आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। लंबाई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। वह चौड़ाई, ठीक है। और हमें काली के आधार, जो काली का खेत है, और काली का खेत किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार। तो काली के खेत, जो त्रिभुजाकार खेत है, उसके आधार की लंबाई अपने पास दी हुई है 25 सेंटीमीटर और काली के त्रिभुजाकार खेत के आधार की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर अपने पास दी हुई है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अपने पास ये भी कहा गया है, पहला स्टेटमेंट ये कहा गया है कि हमीदा का आयताकार खेत और काली का त्रिभुजाकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो दोनों में बराबर है। तो इसलिए प्रश्नानुसार काली के त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, काली के त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर हमीदा के आयताकार खेत का क्षेत्रफल। मतलब कहने का बात यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है आयताकार, जो आयत है उसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पे हो जाएगा त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर हमीदा की आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां से अपने पास, यहां से 1/2 गुणा आधार कितना अपने पास? आधार की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 गुणा ऊंचाई बराबर लंबाई कितनी दी हुई अपने पास? 20 गुणा चौड़ाई 15। हमें क्या याद करनी है? ऊंचाई किसका? काली के त्रिभुजाकार खेत की, काली के त्रिभुजाकार खेत की ऊंचाई याद करनी है। तो हमें यहाँ ऊंचाई याद करनी है। तो ये जो दोनों है, देखो ऊंचाई की गुणा में 25 है, तो गुणा वाला जब अपन
LHS से RHS में ले जाएंगे, ठीक है, वाम पट से दक्षिण पट की ओर ले जाएंगे, तो ये 25 जो गुणा में है वो भाग में, और जो ये भाग वाला 2 है वो गुणा में हो जाएगा। तो यहां से ऊंचाई बराबर 20 गुणा 15 गुणा 2/25, ठीक है, 5 से काट दो, 5 5 25, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो अपने पास होगी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और ये 24 सेंटीमीटर क्या आई? ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? काली के त्रिभुजाकार खेत की ऊंचाई, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा अतः, यहां लिख देना अतः काली के खेत की ऊंचाई बराबर है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब अपन बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR, अपने पास एक त्रिभुज है जो PQR है, उसमें PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PR बराबर 8 सेंटीमीटर, RT बराबर 6 सेंटीमीटर। आप देखिए ऐसे अपने पास त्रिभुज दे रखा है, PQR, ये अपने पास PQR एक त्रिभुज है जिसमें अपने पास PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, ये जो PQ है यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है। PR, जो PR है ये वाला, वो 8 सेंटीमीटर है। ये अपना कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। और RT, RT ने मतलब R से लेकर इस पर क्या डाला गया है? लंब डाला गया है, वो RT अपने पास दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये RT 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, और ये QS बता रखा है ऐसे, ठीक है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले तो हमें याद करना है त्रिभुज PQR, ये जो त्रिभुज है PQR उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। फिर दूसरा हमें याद करना है QS की लंबाई, QS की लंबाई। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अपने पास दिया है, अपने पास दिया है, क्या दिया हुआ है अपने पास? त्रिभुज PQR में PQ बराबर, त्रिभुज PQR में भुजा PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PR बराबर 8 सेंटीमीटर, वह ये RT क्या है? RT लंब है, क्योंकि RT लंब है, किस पर लंब है? PQ पर। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से, तो यहां कौन से शीर्ष से? R से, किसी शीर्ष से किसी भुजा पर लंब डाला जाता है, किसी भुजा पर लंब डाला जाता है। तो जिस भुजा पर लंब डालते हैं, तो ये PQ भुजा पर डालते हैं, तो PQ तो इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा, और जो लंब की लंबाई है वो इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। तो अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पे अपने पास ऊंचाई RT बराबर कितना देगा अपने पास? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप पहला, इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, हमें PQR का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां 1/2
आधार क्या हो जाएगा PQ, क्योंकि लंब किस पे है PQ पर, तो PQ गुणा ऊंचाई कितनी है RT। अब आप ये कहोगे कि सर QS भी तो लंब है, अरे बेटा QS तो लंब है, तो आप PR भी आधार लेके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, तब भी क्षेत्रफल वही आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर QS दे नहीं रखा है अपने पास, दिया हुआ नहीं ना QS, तो सबसे पहले अपन RT दिया हुआ तो RT को ही लंब मान के अपन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो जब अपन QS का मान निकालेंगे तब जो इसका क्षेत्रफल आएगा वही उसका आएगा। भाई त्रिभुज तो एक ही है ना, तो क्षेत्रफल तो भी एक ही रहेगा। ठीक है, बस इसकी ऊंचाई बदल गई और इसका आधार भी बदल गया। ठीक है, तो ये इस पे लंब मानते हैं, जब QS लंब मानेंगे तो आधार PR हो जाएगा, जब RT लंब मान रहे हैं तो आधार PQ हो गया, क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने PQ आधार बना तो RT ऊंचाई हो गई, क्योंकि इन दोनों के मान अपने पास दिए हुए हैं। PQ 4, RT 6, 12 क्षेत्रफल है तो 12 वर्ग सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर, उत्तर। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट दूसरा हमें याद करना है QS की लंबाई। ठीक है, तो यहां से आप प्यारे बच्चों देखिए दूसरा ऑप्शन, दूसरा, जब PQR में त्रिभुज PQR में QS लंब, ये किसका सिंबल है लंब का, परपेंडिकुलर का लंब होता है बेटा, इसका मतलब लंब, QS लंब है PR हो तो, ठीक है, हो तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अपने पास देखो बेटा PQR का क्षेत्रफल अभी अपन ने पीछे निकाला था, जस्ट इसके पीछे वाले में कितना आया था 12 वर्ग सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल तो वही रहेगा आप भी, लेकिन अब आधार और ऊंचाई बदल जाएंगे जब आप QS लंब मानोगे PR पर। ठीक है, मतलब ये लंब मान रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, ये अपन लंब मान रहे थे तो तब क्या हो रहा था, ये आधार आ रहा था, और अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल PQR का आ गया था 12। ठीक है, तो अब वही लेंगे यहां से 12 बराबर 1/2 ऐसा कैसा, आधार क्या हो जाएगा PR गुणा ऊंचाई QS। PR का मान कितना दिया अपने पास है 8 गुणा QS 4। अभी ये 4 गुणा में है, 4 इसी QS के गुणा में, तो इधर आते ही वाम पक्ष में आते ही भाग में, तो हो जाएगा 12/4 बराबर QS, 4 3 12, तो QS का मान कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अतः है QS की लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, कोई डाउट हो तो भी और पूछ लेना। ये हो गया प्यारे बच्चों यहाँ तक कंप्लीट। ओके, इसको राउट डाउन भी कर लेना बेटा, इनको सबको लिख लेना अपनी फिर नोटबुक में, क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, एक त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दुगुनी है, यदि त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से दुगुनी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो माना कि अपने पास त्रिभुज ABC है,
ए बी सी अपने पास त्रिभुज है, इसमें अपने पास आधार BC है, ठीक है। BC कितना है अपने पास है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार BC है, तो ये ऊंचाई जो AD है वो इसकी दुगुनी है, तो दुगुनी है मतलब 8 दूनी 16, ऊंचाई AD का मान कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप मान लेंगे कि माना कि पांचवा है, माना कि त्रिभुज ABC में आप ऐसे माना कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें आधार BC बराबर 8 सेंटीमीटर, इसलिए ऊंचाई बराबर दो गुनी, ऊंचाई क्या है दुगुनी किसकी आधार की, तो आधार जो BC है उसकी दुगुनी, तो आधार ऊंचाई 2 गुणा BC, तो 2 गुणा 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई ऊंचाई आ गई, क्या आ गई अपने पास से ऊंचाई कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये ऊंचाई, और ऊंचाई कौन सी है AD, क्योंकि ये लंब है, ये अपने लंब माना है ना, तो AD क्या हो जाएगी उसकी ऊंचाई, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का सिंबल है बेटा, ये किसका सिंबल है त्रिभुज का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा आधार कितना है 8, यह BC गुणा ऊंचाई कौन सी है AD, BC का मान 8, ऊंचाई का मान 16, 2 से 16 8 बार कट गया, 8 8 64, 8 अंटे 64 वर्ग, ये किस में है सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया किसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मतलब जो त्रिभुज था आपका उसका क्षेत्रफल अपने पास कितना हो गया 64, और वो हमने कितना क्या मान लिया था त्रिभुज ABC है। ओके प्यारे बच्चों, यहां तक हो गया ये, इस प्रकार आपको करना है 64 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, इसको आपको लिखना भी है अपनी फेयर नोटबुक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है कि समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ठीक है। तो अपने पास त्रिभुज ABC है जिसमें अपने पास दो भुजाएं समान है, देखिए ऐसे, ये ABC, ये त्रिभुज ABC है जिसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, ये AB और AC दोनों बराबर है, और जिनका मान कितना दे रखा है 7.6 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 7.6, सेंटीमीटर दिया हुआ दोनों का मान, और अपने पास दिया हुआ है BC, ये जो BC है वो 9.5 सेंटीमीटर, ये अपने पास 9.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां पर भुजा ए से, शीर्ष A से भुजा BC पर, A से भुजा BC पर, इस भुजा BC पर लंब डाला गया है, ठीक है। और वो क्या है लंब AD जो कि 4 सेंटीमीटर है, ये लंब डाला गया है यहां से, ये लंब है, ठीक है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो AD लंब है BC पर, जिसकी लंबाई अपने पास कितनी देर की है 4 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर, ये अपने पास दी हुई है। ठीक है, हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल में फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई और आधार कौन से? जिस पर लंब डाला जाता है, जिस सिर से जिस भुजा पर लंब डाला जाता है, तो वो भुजा तो आधार मानी जाती है और वो डाले गए लंब की लंबाई ऊंचाई होती है। तो यहाँ बीसी तो अपने पास क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और एडी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। सीधा सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आगे देखिए, एक और पूछा गया इसमें, बी से एसी पर लंब अर्थात बी याद कीजिए, बी से ऐसे ये भी लंब डाला गया है, बी से एसी पर, बी से एसी पर लंब डाला गया है बीई, उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सर्वप्रथम देखो अपने पास दिया है, त्रिभुज एबीसी एक जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर, ए बी बराबर ए सी बराबर कितना है? 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना दिया हुआ? 7.6 सेंटीमीटर अपने दिया हुआ है। बी सी बराबर 9.5 सेंटीमीटर, वह लंब एडी, लंब एडी बराबर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। ओके, ये अपने पास दिया हुआ है। अब अपन लिखेंगे, इसलिए पहला अपने निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल में आप कहोगे सर लंब तो ये भी है, बीई भी है, अरे लेकिन प्यारे बच्चों बीई का मान नहीं पता है हमें। तो बीई का मान नहीं पता, तो इसका मान तो पता है ना एडी का, और इसके आधार का मान ही पता है, दोनों मान पता है। तो ये हमें आधार और ऊंचाई लेनी पड़ेगी। हाँ, यदि बीई का मान पता होता तो अपन एसी आधार लेते और बीई ऊंचाई लेते, तब उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते। ठीक है, आप देखना, चाहे आप एडी ऊंचाई आधार बीसी लो, या जब बीई का मान आ जाएगा अपने पास तो बीई आधार एसी लो, तब भी जो ऊंचाई तो बी ले लेना और आधार बीसी एसी लोगे, तब जो क्षेत्रफल आएगा दोनों ही क्षेत्रफल बराबर आएंगे, क्योंकि त्रिभुज तो एक ही है एबीसी। ठीक है, कोई दो तो नहीं है ना त्रिभुज, त्रिभुज तो यही काम में लेना है अपने को, चाहे आधार और ऊंचाई कोई से भी लो। ठीक है, तो यहाँ जो दिए हुए हैं अपने पास, पहले वो मान काम में लेते हुए अपन त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एक बट्टा 2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार यहाँ पे बीसी ले लो और ऊंचाई यहाँ पर एडी, ये लंब है। 1/2 बीसी का मान 9.5 और इसका मान 4, 2 से 4 दो बार कट गया, 9.5 को 2 से गुणा करवा दो, तो 2 से 5 को तो 10, 1 9 दूनी 18, 18 और 1 19, तो 19.0 मतलब 19 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। दूसरा इसका, हमें अब क्या याद करना है? बीई का मान याद करना है, जो लंब बीई है उसका मान। मतलब अब हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, दोबारा, लेकिन हमने पता है हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, कितना आया था अभी यहाँ पर 19.0 मतलब 19 वर्ग सेंटीमीटर। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 19 वर्ग सेंटीमीटर अपने पास आ चुका है, तो हमें बीई का मान याद करना है, क्योंकि बीई क्या लंब है, किस पर? एसी पर, तो एसी तो आधार हो जाएगा और ये बीई क्या हो जाएगी? ऊंचाई।
किसकी? इस त्रिभुज एबीसी की, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल हमें पता ही है 19 वर्ग सेंटीमीटर। तो अपन दूसरा, जब बी लंब हो एसी पर, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहां से प्यारे बच्चों 1/2 आधार, आधार कौन सा लोगे? जो जैसे ये बी लंब है किस पर? एसी पर, तो एसी तो क्या है? आधार। बी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो 1/2 गुणा एसी आधार, और ऊंचाई कितनी है अपने पास? बी। और यहां से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अभी भी तो क्या किया था अपने पहले वाले में? क्या था? 19.0, ठीक है। तो ये तो हो गया 19 बराबर 1/2 एसी कितना है अपने पास? 7.6 गुणा बी, ठीक है। अब तो सबसे पहले देखो इस 2 का भाग 7.6 में दे दीजिए, ठीक है। तो 2 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितना शेष पड़ेगा? 1 में भाग जाएगा नहीं। आगे जब दशमलव के बाद में वाली संख्या उतारेंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 1 के बाद में 6 उतारने से कितना हो गया? 16, 2 8 है 16, तो 8 बार 3.8। और ये 3.8 गुणा है बीई के। हमें मान किसका याद करना है? बीई का। किसका? बीई का। तो बीई के गुणा में है, आप इधर से वाम पक्ष से, ये दक्षिण पक्ष से आप वाम पक्ष में लाओगे इसको, तो ये 3.8 गुणा में है, इधर आते किसमें हो जाएगा? भाग में, ठीक है। तो बट्टा में, तो 19/3.8 बराबर बी, ठीक है। यहां तक। अब अपन क्या करेंगे? ये दशमलव उठाएंगे तो ऊपर किससे गुणा कर देंगे? 10 से, ठीक है। तो यहां से चलिए 19 एकम 19, गुनी दूनी 38, 2 एकम 2, 2 5 10, तो ये 5 आ गया किसके बराबर? बी के बराबर। 5 बराबर है बी। और ये बी क्या थी? जो शीर्ष बी से ए सी पर डाला गया लंब, बी का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अतः बी की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। उत्तर। कोई समस्या प्यारे बच्चों? तो ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, अभी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और देख लेते हैं अपने, ठीक है। 6 हो गए, क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7वां है कि एक समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज है, के आधार और ऊंचाई का अनुपात, आधार और ऊंचाई का अनुपात 5:2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:2। उसका क्षेत्रफल 640 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अपने पास दिया हुआ है चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के आधार व ऊंचाई का अनुपात, आधार व ऊंचाई का अनुपात 5 अनुपात क्रम से है 5:2 है, ठीक है। इसलिए माना कि अपन मान लेते हैं, देखो प्यारे बच्चों ध्यान रखना हमेशा सदैव, हमें ध्यान रखना हमेशा सदैव कि जब अनुपात में कोई मान दिया हुआ होता है, इसका मतलब जो उन अनुपातों की, मतलब ये नहीं होता कि वही मान होते हैं, उसका मतलब उन दोनों में एक ऐसी संख्या उभयनिष्ठ थी जो दोनों तरफ से कट गई, और फिर उनका ये छोटी से छोटी संख्या होती है, मतलब ये लोवेस्ट इसका जो सबसे सरलीकरण है, सरलीकरण का मतलब सबसे जितना ये कट सकता था उतना काटा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें दो ऐसी एक कोई संख्या थी
जो दोनों में उभयनिष्ठ थी। फिर इसका सरलीकरण किया गया तो इसका लास्ट में मान आया 5:2, 5/2 आया। तो अनुपात को बट्टा में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ 5/2 आया, इसको 5:2 आ गया। ठीक है, तो इसमें एक संख्या ऐसी है जो दोनों में उभयनिष्ठ थी, वो अपन मान लेते हैं कि अट्स थी। तो एक को 5 अट्स और एक को 2 अट्स। तो अपन माना कि समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 5 अट्स व ऊंचाई बराबर कितनी है, 2 अट्स। ठीक है, ये अपने पास है और दिया है। और क्या दिया अपने पास, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बराबर कितना दिया हुआ है, 640 वर्ग सेंटीमीटर। 640 वर्ग सेंटीमीटर अपने पास उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब प्यारे बच्चों, इसलिए अपन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 640। यहां से आधार अपने पास कितना है, 5 अट्स, ऊंचाई कितनी है, 2 अट्स। तो 5 अट्स गुणा 2 अट्स बराबर 640। 5 दूनी ये इसी गुणा हो जाएगा 10, 8 से 8, तो 8 की घात 2, फिर इसी घात 1 है, इसी घात 1 है। आधार दोनों का सेम है तो घातांक जुड़ जाएंगे, तो 1 और 1 2, तो 8 की घात 2 बराबर 640। हमें 8 का मान याद करना है, तो ये गुणा वाला है, ये गुणा में है इसके, तो गुणा वाला उधर जाते ही आरएचएस में जाते ही भाग में, तो 8 स्क्वायर बराबर 640/10 कितना आ गया, 8 स्क्वायर बराबर 64। कितना आ गया, 64। ठीक है, हमें किसका मान याद करना है, 8 का, तो स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर आरएचएस से एलएचएस में या एलएचएस से आरएचएस में, या तो वाम से दक्षिण में या दक्षिण से वाम में जब आता है तो स्क्वायर वर्ग मूल में, स्क्वायर रूट में या वर्गमूल में बदल जाता है। तो x बराबर वर्गमूल 64, और 64 किसका वर्गमूल होता है, 8। ठीक है, तो x बराबर 8। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया, और ये अपन यहां रख देंगे आधार और ऊंचाई में। ठीक है, तो इसलिए अतः समांतर चतुर्भुज की लंबाई, वो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, ऊंचाई 2 अट्स। 2 अट्स का मतलब 2 गुणा 8, 16 और 21 में सारे अपने पास किस में है, ये क्षेत्रफल किस में है, सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल किस में है, सेंटीमीटर में। तो ये ऊंचाई और जो आधार है वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो 16 सेंटीमीटर वह समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर कितना है, 5 अक्ष, तो 5 गुणा 8 40 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसके उत्तर है। ठीक है, एक का जगह 16 और दूसरा जगह 40। ओके प्यारे बच्चों, और कोई डाउट हो तो आप अभी मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, कोई समस्या हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अभी मेरे से पूछ के बता सकते हो कि सर ये दिक्कत है। ओके प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चंस हैं 7 हो चुके हैं, 8 9 10 वो अपन कल वाले वीडियो में देखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, डन।